किट्टू स्टोरी टीवी। दो लकड़हार। एक प्यारा सा छोटा सा गांव था। गांव में नदी थी, पर्वत थे और मेहनत करके रहने वाले सरल सादे लोग भी थे। गांव के पास एक बहुत बड़ा जंगल भी था। उस गांव में हर साल विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करने की परंपरा थी। ये प्रतियोगिताएं अपने अपने काम से संबंधित रहती थी। एक प्रतियोगिता थी लकड़हारों के लिए। प्राथमिक दौर हो जाने के बाद आखिरी दौर के लिए एक बूढ़ा लकड़हार और एक युवा लकड़हार चुने गए। बूढ़े लकड़हार का नाम कोंडाजी था और युवा लकड़हार का नाम सुदाम था। कोंडाजी कुछ थका हुआ लेकिन बहुत अनुभवी था, तो सुदाम एकदम युवा और शक्तिशाली था। इस प्रतियोगिता का नियम बहुत ही सरल था। एक दिन में, मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त तक, जो कोई सबसे लकड़ी तोड़ेगा वो जीतेगा। ऐसी प्रतियोगिता थी। प्रतियोगिता सुबह जल्दी शुरू हो गई। युवा सुदाम पूरे जोश में था। वो जंगल के पास पहुंचा। कोंडाजी भी वहां मौजूद था। वो सुदाम को देखते हुए हल्के से मुस्कुराया और उससे दूर दूसरी दिशा में निकल पड़ा। सुदाम झट से पलटकर उसके सामने के पेड़ पर तुरंत कुल्हाड़ी चलाने लगा। ध्यान देते हुए वो एक के बाद एक ऐसे पेड़ गिराते हुए उनकी लकड़ी तोड़ने लगा। बीच बीच में उसे जंगल की दूसरी ओर से बुढ़े कोंडाजी की कुल्हाड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसी आवाज सुनने पर सुदाम और भी जोश से अपनी कुल्हाड़ चलाने लगता। उसे पूरा भरोसा था कि ये प्रतियोगिता वो ही जीतेगा। बहुत समय बाद आराम करने के विचार से सुदाम थोड़ा रुक गया। तब उसके ये ध्यान में आया कि जंगल की दूसरी ओर कुल्हाड़ी की आवाज नहीं आ रही थी। सुदाम ने हंसते हुए मन में कहा, अच्छा है दादाजी, करो करो, खूब आराम करो। उसे लगा कि वो तो कोंडाजी से कई अधिक शक्तिशाली है। उसका टिकाव और काम करने की क्षमता कोंडाजी से ज्यादा है, इसलिए आराम करने में समय बिताने से अच्छा रहेगा कि वो कुछ और लकड़ी तोड़े। ऐसे करने से वो ही प्रतियोगिता जीतेगा। तो वो फिर एक बार व्यस्त हो गया। आसपास सारे गांव वाले इकट्ठा हो ही गए थे। वे दोनों प्रतियोगियों को एक के बाद एक पुकार रहे थे, ताली बजाकर उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे। जल्द ही सूर्यास्त हो गया। गांव के प्रमुख ने सीटी बजाकर कुल्हाड़ी नीचे रखने का समय घोषित किया। सुदाम को ये पूरा भरोसा था कि निश्चित वो ही विजेता था। उसके सामने ही उसने तोड़ी हुई लकड़ियां का बड़ा सा ढेर पड़ा था। वो बड़े गर्व के साथ सबको देख रहा था। उसने कोंडाजी के सामने लकड़ियों का ढेर कितना है ये भी नहीं देखा। वो सीधे गांव निकल आया। तुरंत ही पुरस्कार समारोह। सुदाम सीधे मंच पर जा खड़ा हुआ। उसे पूरा भरोसा था कि वो विजेता था। उसके बिल्कुल पीछे ही कोंडाजी खड़ा था। अब सुदाम ने वो कितना थका हुआ है ये देखने के लिए नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कोंडाजी कुछ ज्यादा थका हुआ नहीं लगा। सुदाम को थोड़ा आश्चर्य हुआ। जब पुरस्कार की घोषणा की गई तो सुदाम अचंभित हो गया। कोंडाजी जीत गया था। अरे ये ऐसे कैसे हुआ? वो जल्दी से कोंडाजी से बोला, क्यों जी, मैंने तो सुना कि तुम हर घंटे के बाद आराम कर रहे थे, लेकिन मैं तो पूरा समय एक भी पल बिना रुके कुल्हाड़ी चला रहा था और फिर तुमसे अधिक शक्तिशाली भी हूँ। फिर मैं हार कैसे गया? बूढ़ा कोंडाजी उसकी ओर मुड़ा, हंसा और बोला, हर एक घंटे बाद मैं आराम कर ही रहा था, लेकिन साथ में हर घंटे मैं अपनी कुल्हाड़ी तेज कर रहा था। उस कारण बाकी बचे समय में मैं तुमसे दुगनी लकड़ियां काट पाया। ये सुनते ही सुदाम मन ही मन शर्मिंदा हुआ। वो समझ गया कि उसका दम भी कम पड़ गया था और कुल्हाड़ी की धार भी। बिना रुके काम करना हर बार होशियारी नहीं होती। केवल शक्ति नहीं, अपना लक्ष्य पाने के लिए बुद्धि का भी प्रयोग करना पड़ता है।
ये सुदाम को अब अच्छे से समझ में आ चुका था।